हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है और उसके ऊपर पूछा गया एक न्यूमेरिकल जो विंटर 22 का न्यूमेरिकल होगा। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्किपिंग लास्ट तक देखना वीडियो। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों लेक्चर की शुरुआत में सबसे पहले तो डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है ये जान लेते हैं। उसके लिए मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा एक डायग्राम कुछ इस प्रकार। ये बीम है, फिर उसके साथ ऐसा कॉलम कनेक्ट होता है ना। तो जब ये बीम कॉलम को कनेक्ट करते हैं तो जो रेनफोर्समेंट होता है कुछ एक्स्ट्रा का यहाँ पे कॉलम में इंसर्ट किया जाता है। ओके है ना। ये इसके पीछे रीजन क्या है ये देखिए, यहाँ पे बीम खत्म हो रहा है और आगे इसके रेनफोर्समेंट कॉलम के सेक्शन में इंसर्ट किया गया है, क्योंकि जो बीम का लोड है वो आप सक्सेसफुली कॉलम पे ट्रांसफर कर सको। इसके लिए एक्स्ट्रा का रेनफोर्समेंट लेंथ डाला जाता है। और डेवलपमेंट लेंथ मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो ये रेनफोर्समेंट का एक्स्ट्रा जो लेंथ होता है वो जो आप कॉलम में इंसर्ट करते हो वही अपना डेवलपमेंट लेंथ होता है। दैट्स इट। ये हो गया अपना डेवलपमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट। बहुत शॉर्ट में समझाया हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं है अपने पास। अभी सीधा चलता हूँ डेवलपमेंट लेंथ के फॉर्मूला पे। यहाँ पे एल डी इज इक्वल टू 0.87 इंटू एफ वाई इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी। ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। अब ये फॉर्मूला का यूज करके ना आप सीधा सीधा ये डेवलपमेंट लेंथ कितनी होनी चाहिए ये निकाल सकते हो। अब इसमें भी एफ वाई मतलब जो स्टील बार है उसके स्टील का ग्रेड, फाई मतलब डायमीटर कितना है बार का, टाउ बी डी मतलब जो कंक्रीट और स्टील होता है ये दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेस है वो टाउ बी डी होता है। अब ये टाउ बी डी कौन से कंक्रीट के लिए कितना होना चाहिए उसके लिए एक टेबल है। अगर आप M20 यूज कर रहे हो तो 1.2 का डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस आएगा। खत्म। तो ये अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। डन। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे बच्चे फंसने का चांस है वो बता देता हूँ। IMP नोट्स। जब आपका बार डिफॉर्म्ड रहेगा, डिफॉर्म्ड बार मतलब क्या, Fe415 एंड 500 ग्रेड का अगर स्टील बार रहेगा तब इंक्रीज टाउ बी डी बाय 60%। ये जो फॉर्मूला में टाउ बी डी है उसको 60% से बढ़ाना है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। ये जो आप करोगे ये गिवन में ही करोगे, जो आपको गिवन रहता है ना उसी में ही करोगे। जो भी टाउ बी डी का वैल्यू आपका ओरिजिनल रहेगा उसको 1.6 से मल्टीप्लाई करो और वो आपका नया टाउ बी डी कंसिडर करो। दैट्स इट। अब उसके बाद दूसरी नोट। अब ये गिवन के बाद नीचे पूछते हैं कैलकुलेट डेवलपमेंट लेंथ फॉर बार इन कॉम्प्रेशन। अगर आपका बार कॉम्प्रेशन में है तो टाउ बी डी इंक्रीज बाय 25%। कॉम्प्रेशन में अगर डेवलपमेंट लेंथ निकाल रहे हो तो 1.25 से मल्टीप्लाई करो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स लेता हूं तो आप आसानी से समझ जाओगे। आइए विंटर 22 का न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ। ये नोट्स समझ में आएंगे तभी आपको न्यूमेरिकल से। तो उन्होंने न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार पूछा था कि एक स्टील बार है 20 mm जिसका डायमीटर है। तो न्यूमेरिकल अभी दिख रहा है आपको यहाँ पे 20 mm उसका स्टील डायमीटर है। उस स्टील बार का ग्रेड Fe415 यानी Fi415 है। टाउ बी डी उन्होंने 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। अभी मैंने क्या बोला था यहाँ पे, अगर आपको स्टील बार का ग्रेड Fe415 या 500 दिखा तो गिवन में ही आपको क्या करना है, टाउ बी डी 60% से बढ़ाना है। टाउ बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 1.2 इंटू 60% से बढ़ाना मतलब 1.6 से मल्टीप्लाई करना। कितना सिंपल है। बहुत चीजों को सिंपल रखिए तो आपको ये न्यूमेरिकल कभी भी तकलीफ नहीं देगा। 1.2 इंटू 1.6 तो 1.92 हो गया। 1.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दैट्स इट। अभी क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, O2 फाइंड भी लिखता हूं मैं यहाँ पे 2 फाइंड। ये न्यूमेरिकल में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं मैं। फाइंड आउट करने के लिए बस आपको एक ही चीज दी है। क्या दिया है,
LD क्वेश्चन मार्क फॉर कॉम्प्रेशन, इतना ही दिया ना आपको। अगर बार कॉम्प्रेशन में रहेगा तो डेवलपमेंट लेंथ निकालिए। बट मैं क्या करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट एक ही न्यूमेरिकल में कवर होने के लिए LD फाइंड आउट करूंगा, अगर बार टेंशन में है तो भी। ये एक्स्ट्रा का ऐड कर दिया है। तो दोनों के लिए अगर हम साइमल्टेनियसली यहाँ पे निकालेंगे आंसर, तो आपको आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन पे चलता हूं मैं। सॉल्यूशन, अभी केस 1 क्या है कि LD निकालो फॉर टेंशन, तो यहाँ पे क्लियरली लिखो फॉर बार इन टेंशन। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला LD इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू फाई डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD। सिंपल, वैल्यूज पुट कर देते हैं। अभी बार टेंशन में रहेगा तो कुछ वैल्यू बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से कॉम्प्रेशन इसलिए लिखा है कि टेंशन में होगा तो कुछ नहीं बढ़ाना है, बट कॉम्प्रेशन में होगा तो 25% से बढ़ाना। अब टेंशन में कोई बात नहीं, एज इट इज वैल्यू पुट करो। 0.8 इंटू 0.87 इंटू Fy का वैल्यू 415, बार डायमीटर 20 है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब टाउ BD देखिए कौन सा पुट करने वाले हो आप, जो नया आपको मिला है ना, ये वाला पुट करना है, गलती से भी ऊपर मत देखना। अब इसको पुट करेंगे 1.92, दैट्स इट। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट केस के लिए आपको क्या मिलेगा, डेवलपमेंट लेंथ। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, समय ज्यादा है नहीं आपके पास। 415 इंटू 20, 4 इंटू 1.92, 100% ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएगा। 940.23 mm। ध्यान से सुनना, ये न्यूमेरिकल 100% आएगा। और ये एग्जाम में एग्जाम्पल सेम डे पे, एग्जाम के डे पे ही अपलोड करो, बट पेपर तो दोपहर का है 2 बजे, कोई टेंशन नहीं है। अभी दूसरा केस बी, फॉर बार इन कॉम्प्रेशन, फॉर बार इन कॉम्प्रेशन कैसे निकालते हैं, LD इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, 0.87 Fy इंटू फाई डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करते हैं। जहां पे ध्यान देना है वहां पे बिल्कुल मैं सचेत होकर आपको बताऊंगा कि भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। 415 फाई की जगह 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू टाउ BD। दिमाग की बत्ती है बहुत तेज जलाओ, अभी ध्यान देना है आपको। टाउ BD बार कॉम्प्रेशन में है और टाउ BD 1.92। ये क्यों बढ़ाया है हमने, क्योंकि स्टील ग्रेड Fe415 था, तो इसका कोई संबंध नहीं है। ये जो है इसके बाद में कितने से बढ़ाना है, देखो पहले तो बार Fe415 का है, इसके लिए 60% से बढ़ा दिया। बाद में बार कॉम्प्रेशन में भी है तो 25% से बढ़ाना है, मतलब क्या 1.25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.92 को। ये बात समझ में आ गई तो आप बादशाह हो इस न्यूमेरिकल के। डेवलपमेंट लेंथ कहीं पे भी कैसे भी आप निकाल सकते हो। देखिए अब 0.87 इंटू 415 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1.92 इंटू 1.25, तो आपको आंसर मिलेगा 752.19, 752.19 mm, दैट्स इट। तो आपको डेवलपमेंट लेंथ मिल गया, खत्म। बॉक्स करके इसको खत्म कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ, उसके बाद और एक चीज बताता हूँ, अगर बार आपका Fe415 या 500 का ना होके
माइल्ड स्टील बोलते या Fe250 बोलते, तो आपका ये 60% से नहीं बढ़ता, एज इट इज 1.2 रहता। बाद में इधर आप 1.2 यूज करते, टेंशन में कुछ चेंज नहीं होता, कॉम्प्रेशन में बस उसको 25% से बढ़ाते। आई होप कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन से बताइए, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए, तो उससे मुझे ना मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।